हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी किलो स्टडी पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी 2022 के लिए रीजनिंग के बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न। बीएसटीसी 2022 के लिए रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न होंगे। तो चलिए फिर आज की शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा 1 नंबर प्रश्न है रीजनिंग का। यदि PER को लिखा जाता है 5 6 3 8, BLASCKEN को लिखा जाता है 4 9 1 7 8 6 2, तब 7 3 1 7 8 9 6 को क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमें यहाँ पर दिया गया है P को लिखा गया है 5, उसके बाद में लिखा गया E को 6 लिखा गया है, उसके बाद में RR को 3 लिखा गया है। तो हमें इसका उत्तर बताना है कि 7 3 1 7 8 9 6 का उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले 7 को क्या लिखा गया है, 7 को हमारे पास यहाँ लिखा गया है, चौथा अक्षर है इस शब्द का, तो 1 2 3 4 चौथा शब्द यानी C। तो 7 को यहाँ पर हमारे पास लिखा गया है C, उसके बाद में 3 और 3 को हमारे पास लिखा गया है यहाँ पर R, तो 3 को हम R लिख देंगे। उसके बाद में 1 और 1 को हमारे पास यहाँ पर लिखा गया A, तो 1 की जगह A लिख देंगे। उसके बाद है हमारे पास 7 और 7 को C लिखा ही गया है। और 8 को लिखा गया है हमारे पास, 8 को लिखा गया है, 8 को के लिखा गया है, तो जो हम के लिख देंगे 8 की जगह। और 9 को लिखा गया है 9, 9 की जगह लिखा गया है L, तो 9 की जगह L लिख देंगे। उसके बाद में लिखा गया है 6, तो 6 की जगह हमारे पास क्या लिखा गया है, 6 की जगह हमारे पास लिखा गया है E, तो 6 की जगह E लिख देंगे। तो इस प्रकार जो हमारा जिस भी ऑप्शन से मैच होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जैसे सबसे पहले P दिया गया है, उसके बाद में CRACK नहीं मिल रहा है, उसके बाद में CRIPPLE नहीं मिल रहा है, उसके बाद में CRACKLE, तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, जो कि एकदम मैच होता है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो कि बीएसटीसी 2022 के लिए रीजनिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, y x के पूर्व में है, जो z के उत्तर में है। यदि p z के दक्षिण में है तो y किस दिशा में होगा p के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि y है वो x के पूर्व में है, यानी x के पूर्व में कौन है, y है, y है वो x के पूर्व में है। जो z के उत्तर में है, x है वो z के उत्तर में है, इसका मतलब है z है वो x के दक्षिण दिशा में हो जाएगा। y x के पूर्व में है, यानी y है वो x की पूर्व दिशा में है। जो z के उत्तर में, जो खुद है वो z के उत्तर में है। यदि p z के दक्षिण में है, p है वो z के दक्षिण में है, यानी इसके नीचे हो जाएगा p। यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है तो p लिख देते हैं नीचे, यानी p है वो z के दक्षिण में है। तो y किस दिशा में होगा, y है वो p के किस दिशा में होगा, तो y है वो p के होगा हमारे पास दक्षिण, और वो जो है पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि y किस दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम में। तो डी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा, y है वो p के। और अगला और 3 नंबर प्रश्न आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक व्यक्ति बोला, इसके एकमात्र भाई का पुत्र है, वो मेरी पत्नी का भाई है। व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। यानी एक महिला है, एम से मान लेते हैं जिसे, उसकी ओर इशारा करते हुए एक पुरुष बोला वी, जिसे हम वी से मान लेते हैं कि इसका एकमात्र भाई, यानी जो महिला है उसका एकमात्र भाई, जिसे हम बी से मान लेते हैं, इस महिला का एकमात्र भाई का जो पुत्र है, इसके पुत्र को हम मान लेते हैं पी से मान लेते हैं। भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, यानी वी है, उसकी पत्नी को हम जेड से मान लेते हैं, जेड का भाई है, जो पी है वो जेड का भाई है। ये हमें प्रश्न में दिया गया है कि एक महिला है, उसकी ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, जिसे हमने वी से मान लिया, कि इसका भाई यानी महिला है, इसका भाई बी हो गया, और इसके भाई का पुत्र पी है, जो मेरी पत्नी का भाई है। तो हमें संबंध बताना है एम और वी का, यानी उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो वी है, वी का पी के साथ क्या संबंध हुआ, यानी वी की पत्नी का भाई है पी, इसका मतलब पी का और वी के साथ संबंध है वो है साला बहनोई का है। और जो पी का बाप है वो है बी, पी का बाप है वी, बी है, और बी किसकी बहन है, बी एम की बहन है, बी जो बी की बहन है वो है एम। तो पी का बाप है बी, यानी वी और बी का संबंध हुआ हमारे पास ससुर दामाद का, और बी की जो बहन है वो है एम। तब हमारा उत्तर हो जाएगा कि ससुर की बहन, ससुर कौन है, वी का बी है, और बी की बहन कौन है, एम। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि जो एम है वो ससुर की बहन है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न आज का हमारा 4 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। 4 नंबर प्रश्न आज का हमारा इस प्रकार का हमें चित्र दिया गया है, इसमें हमें देखकर बताना है कि इस खाली स्थान की जगह क्या क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें 6 दिया गया है, उसके सीध में हमें दिया गया एकदम 26 और 7
और 9 के हमें एकदम जस्ट सीधे में दिया गया 71। तो सबसे पहले इस प्रकार के चित्र में क्या करना है, यहाँ पर 71 दिया गया है और यहाँ पर है 9। तो 9 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारे पास 81, यानी 9 को 9 से गुणा किया 81 आया, और 81 में हम 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 71। 71 हम 10 माइनस करेंगे तब आ जाएगा। उसके बाद में 6 के जस्ट एकदम सामने हमें 26 दिया गया है। 6 को हम 6 से गुणा करेंगे या 6 का जो वर्ग है वो 36 होता है, और 36 में अगर हम 10 घटाएंगे तो हमारे पास आता है 26। तो यहाँ पर एकदम 26 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें 7 का क्या करना है, 7 का वर्ग करना है। 7 का हम वर्ग करेंगे यानी 7 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 49, और ऊपर की तरह 10 घटा लेना है। जैसे 9 में से 9 का वर्ग 81 किया और 81 में 10 घटा लिया, 6 का वर्ग 36 हुआ और उसमें 10 घटा लिया, तो 49 में अगर हम 10 घटाएंगे हम तो 39 आएगा। तो जो हमारा 39 ऑप्शन है डी नंबर वो एकदम सही हो जाएगा, कि खालिस्तान की जगह 39 आएगा। डी नंबर ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 5 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 5 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है हमें 7, 14, 18, 21 और 42। तो खालिस्तान जगह में हमारे पास क्या आएगा यह हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है 7 और उसके जस्ट सामने दिया गया है हमें 21, और तो 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 21, 7 या 21। तो 7 के जस्ट सीधे में दिया गया है हमें 21, और यहाँ पर दिया गया है हमें 14, और 14 के जस्ट सामने हमें दिया गया है कितना, 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 14 तिया 42, 14 तिया 42 आ गया। अब हमें 18 के जस्ट सामने कितना आएगा यह हमें बताना है। तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 तिया 54 आया। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। 18 तिया 54, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 54 आ जाएगा। और आज का हमारा 6 नंबर प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है हमें 6, उसके बाद में हमारे पास 8, 11, 15 और 20। तो खालिस्तान जगह पर हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले दिया गया हमें 6, 8, 11, 15 और 20। तो खालिस्तान जगह पर क्या आएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 में अगर 2 ऐड किया तो कितना आया 8, और 8 में अगर 3 ऐड किया तो हमारे पास कितना आया 11, और 11 में अगर 4 ऐड किया तो हमारे पास कितना आया 15, और 15 में अगर 5 ऐड किया तो हमारे पास कितना आया 20 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक में पहले 2 जुड़ा, उसके बाद में 3 जुड़ा, उसके बाद में 4 जुड़ा, उसके बाद में 5 जुड़ा। इसका मतलब है अब 6 जुड़ेगा। तो 20 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। 20 में 6 जोड़ने पर हमारे पास 26 आएगा खालिस्तान जगह पर। तो सी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। और 7 नंबर प्रश्न आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कि ताजमहल है और भारत है, पिरामिड है, और यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा। तो ताजमहल है वो कहाँ पर है, ताजमहल भारत में है ताजमहल। तो पिरामिड है वो कहाँ पर है, अमेरिका में, मिस्र में, जापान में या ईरान में। ताजमहल भारत में है तो पिरामिड कहाँ पर होते हैं, पिरामिड है वो मिस्र में है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, कि ताजमहल भारत में और जो पिरामिड है वो मिस्र देश में हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 8 नंबर प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न, कि महाराष्ट्र है, मुंबई और सिक्किम, यहाँ खालिस्तान में क्या आएगा। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी मुंबई, और सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी, सिक्किम की जो राजधानी है वो गैंगटॉक है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और उसके बाद में सिक्किम की जो राजधानी है वो गैंगटॉक है। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना है, सभी जो राज्य है उसकी राजधानी वगैरह, देश की जो देश है उनकी जो राजधानी है वो आपको याद कर लेनी है, क्योंकि जो इस प्रकार के सवाल हैं उनमें इस प्रकार से पूछा जाता है कि जैसे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है तो सिक्किम की राजधानी पूछ लिया। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको राजधानियाँ वगैरह, देश वगैरह है वो याद रखने होंगे। और 9 नंबर प्रश्न आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आकृति वाला, जिसमें त्रिभुजों की संख्या है वो हमें बतानी है, कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। यह हमें त्रिभुज दिया गया है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो त्रिभुजों की संख्या गिनने के लिए सबसे पहले हम, ये 1 त्रिभुज हो गया, उसके बाद में ये हमारा 2 त्रिभुज हो गया, और ये हमारा 3 त्रिभुज हो गया, यानी तीनों त्रिभुज हो गए। अब हम एक ये हो गया, 4 हो गया, और उसके बाद में एक हमारा ये हो गया, 5 हो गया, और एक जो है ये पूरा हो गया, यानी टोटल है वो इसमें 6 त्रिभुज होंगे। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, टोटल 6 त्रिभुज होंगे। और अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाला है 10 नंबर प्रश्न, कि यदि प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई का है, गुणा का है, और गुणा का अर्थ है वो भाग का है। तो प्लस का हो तो 2/6 गुणा 6 भाग
दो का अर्थ क्या हुआ। तो सबसे पहले हमें 2 दिया गया है और उसके बाद में दिया गया है हमें भाग। तो भाग का अर्थ होता है प्लस, तो भाग की जगह हम लिख देंगे प्लस। उसके बाद में हमें दिया गया 6, तो 6 लिख देंगे। उसके बाद में दिया गया हमें गुणा का निशान, और गुणा का जो अर्थ होता है वो हमें भाग दिया गया है, तो गुणा की जगह हम भाग लिख देंगे। और उसके बाद में हमें दिया गया 6, तो 6 को लिख देंगे। और बाद में भाग दिया गया है और भाग का अर्थ होता है प्लस, और प्लस 2 लिख देंगे। तो 6 में 6 का भाग देने पर 1 आया, और 2 + 1 + 2 यानी कुल टोटल है उत्तर है वो हमारे पास 5 आया। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। 2 भाग 6 गुणा 6 भाग 2 का जो उत्तर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न आज का हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न कि ए और बी भाई है, ए बी भाई है, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है, यह हमें बताना है। ए और बी है वो भाई है, ए बी को हम भाई मान लेते हैं, और जो सी और डी है, सी और ये डी है, ये बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है, ए का पुत्र जिसे हम कोई भी नाम लेते हैं जैसे एक्स है, ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है। इसका क्या मतलब हुआ कि ए का पुत्र है वो डी भी है, ए की जो पुत्री है वो डी भी है और एक्स भी है। और जो सी डी बहनें हैं, यानी ए के जो पुत्र हुए वो 3 पुत्र हुए, क्योंकि सी डी है वो बहनें हैं, और जो ए का पुत्र एक्स है वो इन डी का भाई है। इसका मतलब ए के 3 पुत्र हुए, एक्स, सी और डी। तो हमें बताना है बी का सी से क्या संबंध होगा। बी का और सी का जो संबंध होगा वो चाचा भतीजा का होगा। तो हमें ऑप्शन में दिया गया है पिता, भाई, दादा, नाना, चाचा या मामा। तो यहाँ पर चाचा जो ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा, चाचा ऑप्शन। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर, बी का सी के साथ संबंध चाचा। और 12 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, यदि 46 छात्रों में रम्या का रैंक है वो 22वां है, 46 को टोटल छात्र है 46, उसमें रम्या का जो रैंक है वो 22वां रैंक है, तो अंतिम छोर से उसका रैंक कौन सा होगा। 46 छात्र हैं, उनमें रम्या का जो रैंक है वो 22वां है, तो अंतिम छोर से उसका रैंक है वो कितना होगा। इस प्रकार के सवाल में आपको क्या करना है, जैसे टोटल 46 दिए गए हैं, उसमें रम्या का जो स्थान है वो कितना है, रम्या की रैंक है वो है 22वां। तो हम 46 में से 22 है वो घटा लेंगे, 46 में 22 घटाने पर हमारे पास आया 4, और उसके बाद में 24, यानी कि 46 छात्र है, उसमें रम्या का जो रैंक है वो 22वां है, आगे से 22वां है। तो हमने रम्या समेत जो 22 बच्चे हैं वो हटा दिए, तो बच्चे कितने हमारे पास 24 बच्चे बचे, उनमें रम्या है वो शामिल नहीं है। तो अंतिम छोर से उसका रैंक है वो कौन सा होगा। तो पीछे कितने छात्र बच गए, पीछे 24 छात्र बच गए पीछे, और आगे हमने जो रम्या समेत आगे के 22 छात्र थे उनको हमने हटा दिया। अब हमें बताना है कि रम्या का रैंक कितना हुआ। तो पीछे कितने छात्र बच गए 25, और एक जो रम्या जो हमने हटाया था 24 और प्लस 1 यानी 25, जो उत्तर है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। पीछे 24 छात्र बच गए, रम्या सहित हमने हटाया था, और एक रम्या खुद हो जाएगी, यानी 24 + 1 25 छात्र है वो हमारे पास हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और 13 नंबर प्रश्न आज का हमारा, शंकर कद में सलीम से छोटा है, शंकर है वो कद में सलीम से छोटा है परंतु साइमन से लंबा है। सुरेश कद में सलीम से छोटा है लेकिन शंकर से लंबा है, सबसे लंबा कौन है। तो सबसे पहले क्या करना है कि शंकर है वो कद में सलीम से छोटा है, शंकर को मान लेते हैं ऐसे से, वो सलीम से छोटा है, यानी शंकर है वो सलीम से, हम सलीम को SL से मान लेते हैं, सलीम से छोटा यानी सलीम है वो बड़ा है शंकर से, परंतु साइमन से लंबा है। शंकर है वो साइमन से लंबा है, SI से लंबा है, SI को हम साइमन से मान लेते हैं, साइमन को SI से मान लेते हैं, और साइमन से शंकर है वो लंबा है। सुरेश कद में सलीम से छोटा है, ये हमारा सुरेश है वो कद में सलीम से छोटा है, सुरेश कद में सलीम से छोटा है, इसका मतलब सुरेश है, सुरेश को हम SU से मान लेते हैं। सुरेश है वो कद में सलीम से छोटा हो जाएगा, यानी सलीम है वो सुरेश से बड़ा हो जाएगा, लेकिन शंकर से लंबा है। सुरेश है वो शंकर से लंबा है, इसका जो मतलब हुआ कि ये शंकर है, शंकर से लंबा है कौन, सुरेश लंबा है। तो हमें बताना है कि शंकर से लंबा है और सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा यहाँ पर क्या हुआ कि सलीम से तो बड़ा है कौन, सलीम से बड़ा है शंकर, और शंकर से बड़ा कौन है, शंकर से बड़ा है हमारे पास सुरेश, और सुरेश से जो बड़ा है वो है हमारे पास सलीम। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि सबसे लंबा कौन है कद में, तो सबसे लंबा है कद में वो सलीम है, तो बी नंबर।
14 नंबर प्रश्न आज का हमारा, प्रातःकाल रमेश व सुरेश बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। तो रमेश ने देखा कि सुरेश की परछाई सुरेश के दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ सुरेश का जो मुख है वो किस दिशा में होगा। प्रातःकाल में रमेश व सुरेश है वो बगीचे में आ रहे थे। तो सुरेश की जो परछाई है वो सुरेश के दाईं ओर पड़ रही थी। तो बताओ वो दोनों है वो किस दिशा में आ रहे थे, यानी सुरेश है उसका जो मुख है वो कौन सी दिशा में होगा। तो प्रातःकाल में सूर्य है वो पूर्व दिशा में होता है, सूर्य पूर्व दिशा में होता है। और पूर्व दिशा में होता है तो जब कोई व्यक्ति सूर्य के आगे खड़ा होता है तो जो उसकी परछाई है वो पश्चिम दिशा में पड़ती है। तो माना कि जो व्यक्ति है वो आ रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहा है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर आएगा तो जो उसकी परछाई है वो पीछे पड़ेगी, पीछे उसकी परछाई पड़ेगी। और माना कि वह पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहा है, पूर्व से अगर पश्चिम की ओर आएगा तो जो उसकी परछाई वो आगे की ओर पड़ेगी। इसका मतलब है न तो व्यक्ति आगे पूर्व से आ रहा है और न ही पश्चिम से आ रहा है। तो जो परछाई है वो पड़ रही है दाएं ओर, तो परछाई है वो दाएं ओर पड़ रही है, यानी माना सुरेश है वो आ रहा है हमारे पास दक्षिण की तरफ। सुरेश है वो दक्षिण की तरफ आएगा, तब जो उसका हाथ होगा वो किधर की ओर आएगा, दक्षिण की तरफ आएगा। तो जो उसका दाहिना हाथ होगा वो हमारा होगा पश्चिम की तरफ, दाहिना हाथ होगा वो पश्चिम की तरफ होगा। और परछाई किधर पड़ेगी, पश्चिम की तरफ, यानी जो दाहिना हाथ होगा वो पश्चिम की तरफ होगा। जब सुरेश है वो किस दिशा में आएगा, सुरेश दक्षिण दिशा में आएगा, दक्षिण दिशा में आएगा तब उसका जो दाहिना हाथ है वो कहाँ पर होगा, दाहिना हाथ है वो पश्चिम की दिशा में होगा, यानी परछाई की दिशा में होगा। तो यही हमें बताया गया है कि सुरेश है वो उसकी जो परछाई है वो दक्षिण दिशा में पड़ रही है। और कब पड़ रही है, जब सुरेश है वो दक्षिण दिशा में आ रहा है। इसका मतलब हमें यही बताना था कि तो बताओ सुरेश का मुख है वो किस दिशा में होगा। सुरेश तो आ रहा है उत्तर से दक्षिण दिशा में, और जो रमेश है वो आ रहा है दक्षिण से उत्तर दिशा में। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि दक्षिण दिशा में सुरेश का जो मुँह है। प्रश्न आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, कि एक लीप वर्ष में होते हैं, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। 52 सप्ताह है और 3 दिन 365 दिन, 52 सप्ताह 2 दिन 364 दिन। तो एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। साधारण जो वर्ष है उसमें 365 होता है, और लीप वर्ष है उसमें 365 दिन होता है, यानी एक जो दिन है वो ज़्यादा होता है। तो जो 52 सप्ताह और 3 दिन नहीं होगा, 365 दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन 364। तो 52 सप्ताह का हमारे पास हो गया 52 इंटू हमारे पास 7 हो गया 364 हो गया, और 2 को अगर ऐड किया तो हमारे पास हो गया, 2 को ऐड करने पर हमारे पास हो गया 366। यानी कि 52 सप्ताह और 2 दिन में कितने दिन होंगे, 366। और एक लीप वर्ष में होते कितने हैं, एक लीप वर्ष में 366 ही होते हैं। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि 52 सप्ताह और 2 दिन। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 16 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। सुधीर का कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान है, सुधीर का कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान है तथा नीचे से 28वां स्थान है। नीचे से स्थान है वो है सुधीर का 28वां। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दोनों को ऐड कर देना होगा। 28 और 7 कितने हुए, 28 7 हुए हमारे पास 5 और 3 35 हुए, और सुधीर है वो 2 बार ऐड हो गया। इसका मतलब एक कम कर देना है, एक कम कर देना है, यानी 34 हो जाएगा। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि टोटल हमारे पास 35 विद्यार्थी है। सुधीर को हमने 2 बार ऐड कर लिया तो 34 विद्यार्थी हमारे पास एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आज का हमारा 17 नंबर प्रश्न, मेरे पिता की बहन, मेरे पिता की बहन के इकलौते भाई के बेटे की पुत्री मेरे रिश्ते में क्या लगेगी। यानी मेरे पिता है, मैं ये एम, मेरे को क्या मान लेते हैं एम, यानी मेरे पिता, इसके जो पिता है वो एफ है। मेरे पिता की बहन, और मेरे पिता की बहन को हम मान लेते हैं बी से, यानी मेरे पिता कौन एफ, और इसकी जो बहन है बी। इकलौते भाई, और इसके बहन है, बहन का जो इकलौता भाई एफ ही हो जाएगा, यानी एफ की बहन है बी, और बी का जो भाई है एफ है वो इकलौता है। भाई के बेटे, भाई का जो बेटा कौन है एम ही है, भाई का बेटा एम ही है, क्योंकि एम का जो पिता है वो एफ है। भाई के बेटे की पुत्री, भाई के बेटे की पुत्री यानी एम की पुत्री, एम की पुत्री को हम पी से मान लेते हैं। मेरे रिश्ते में क्या लगती है, एम कहता है कि मेरे पिता है, उसकी एक बहन है, उसके बहन के इकलौते भाई, इसको इकलौता भाई है वो एफ ही हो जाएगा। इकलौते भाई का बेटा कौन हुआ, एम ही हुआ, खुद हुआ। की बेटी है वो एम से क्या संबंध रखेगी, तो बेटी का ही रखेगी, जो पुत्री है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था, तो सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 18 नंबर प्रश्न, सीरीज का प्रश्न है।
कौन सी एक संख्या श्रृंखला को पूरा करेगी। हमें श्रृंखला दी गई है, कौन सी संख्या है वो पूरा करेगी। तो सबसे पहले 2 दिया गया है, 4, 8, 16, 32। तो सबसे पहले 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 2 से 16, 16 को 2 से 32, तो 32 को 2 से गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा सही वो 1 नंबर हो जाएगा 64। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा इसमें एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आज का हमारा 19 नंबर प्रश्न, श्रृंखला को पूरी करना है। सबसे पहले 7, 14, 21, 28, 35 और 49। तो यहाँ पर हमें खाली स्थान की जगह बताना है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, और फिर 14 में 7 जोड़ना है 21, और 21 में 7 जोड़े 28, 28 में 7 जोड़े 35। अब 35 में हमें 7 जोड़ना है तो कितने आएंगे, 35 में 7 जोड़ेंगे तो हम 42 आएंगे। तो जो सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि 7 है वो ऐड करने हैं। 7 में 7 ऐड किए 14, 14 में 7 ऐड किए 21, 21 में 7 ऐड किए 28, 28 में 7 ऐड किए 35, 35 में 7 ऐड किए तो 42, और तो 42 में 7 ऐड किए तो 49 आ जाएगा। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। आज का हमारा 20 नंबर प्रश्न है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ वाला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाला है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है Z, U, Q और L। तो Z है, सबसे पहले इस प्रकार के सवालों में आपको क्या करना है कि Z दे रखा है तो Z का क्रमांक लिख लेना है अल्फ़ाबेट सीरीज़ में 26, U का क्रमांक होता है 26, Q का जो क्रमांक होता है वो 17 होता है, और L का लिख लेना है 12। तो सबसे पहले 26 दिया गया, बाद में 21, यानी कितने का अंतर रहा। 26 में हम घटाएंगे 21 तो कितने आए हमारे पास, 5 आए। उसके बाद में 21 और बाद में दे रखा है 17, तो 21 में 17 घटाए तो 21 में 17 घटाने पर हमारे पास आए 4, और उसके बाद में 17, पहले 5 घटाया उसके बाद में 4 घटाया, इसका मतलब 5, 4, अब 3 घटाना है। तो 17 में से कितने घटाए कि 3 आए, 17 में से कितने घटाए कि 3 आए, 17 में से अगर हम 14 घटाएंगे तो हमारे पास आएंगे 3 आएंगे। तो जो 17 में से 14 घटाएंगे तो 3 आएंगे, तो 5, 4, 3 और 2, और बाद में अगर हम 14 से 2 घटाएंगे तो 12 एल का क्रमांक आ जाएगा। तो हमारे पास 14 नंबर का जो क्रमांक है वो होगा। और 14 पर कौन आता है, 14 पर एन आता है, 14 पर एन आता है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि खाली स्थान यानी प्रश्नवाचक स्थान के चिन्ह पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान बीएसटीसी 2022 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट जीके यहाँ पर रीजनिंग के जो प्रश्न है वो किए, जो कि राजस्थान की बीएसटीसी 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको यह रीजनिंग की क्लास है वो कैसे लगी इसके बारे में कमेंट में बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब हो वो ज़रूर से ही कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और जो घंटे का निशान है वो दबा देना ताकि आपको अगली और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक यू, गुड बाय।